अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस चैनल में हमने डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाई है आपके लिए ताकि आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड तमाम मौज़ूआत पर गाइडलाइन मिल सके। एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है मंथ बाय मंथ प्रेगनेंसी। इसमें हमने अब तक 6 वीडियोस बना दी हैं और आज की जो वीडियो है वो उसकी नेक्स्ट वीडियो है, ये 7th मंथ से रिलेटेड है। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। इस वीडियो में हम आपको हमल के 7वें महीने से मुतल्लिक तमाम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जिसमें उससे रिलेटेड आपके जितने क्वेश्चंस होंगे आपको उनके आंसर्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अलामात, यानी कि वो कौन सी अलामात होती हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि आप अव्वल के 7वें महीने में है, या दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि आपके साथ 7वें महीने में क्या क्या होता है। तो एक बहुत कॉमन चीज़ है जिसे sciatica कहते हैं। तो प्रेगनेंसी में यूट्रस पे वेट बढ़ता है तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि जो sciatic नर्व होती है वो दब जाती है, जिसकी वजह से कमर से दर्द शुरू होकर टांग की तरफ आती है। लेकिन इसको आप खुद से असेस नहीं कर सकती जब तक कि आपकी डॉक्टर आपको ना बताए कि आपको sciatica की प्रॉब्लम हुई है। अगर डॉक्टर डायग्नोज करते कि sciatica है तो आप इसके ऊपर गर्म या ठंडे पैक्स लगा सकती हैं ताकि आपको इससे रिलीफ मिले, लेकिन ये टेम्परेरी होता है और ये वक्त के साथ ठीक हो जाता है। पेल्विक पेन यानी कि कूल्हों में दर्द, तो ये इसलिए होती है क्योंकि आगे आगे बॉडी अब लेबर के लिए प्रिपेयर हो रही होती है, इसलिए इसमें चेंजेस आ रहे होते हैं, वजन बढ़ रहा होता है, तो इसलिए आपको पेल्विक में पेन हो सकती है। कॉन्स्टिपेशन होने की रीजन ये है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की ज्यादती की वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, जिससे पानी की एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है और फूड स्लो स्लो छोटी आंत से बड़ी आंत की तरफ जाती है, जिससे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि पानी का इनटेक ज्यादा कर दें। रिक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस यानी कि कभी कभी आपको पेट में अकड़ाव महसूस होता है, जैसे गैस से पेट तना हो और फिर थोड़ी देर बाद वो नरम महसूस हो, तो इनको कहते हैं ब्रिक्सन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये कॉमन है इस महीने में भी। फटीग यानी कि कमजोरी, आपको फटीग की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि पहले 2 ट्राइमेस्टर में तबीयत इतनी बोझिल नहीं होती जितनी अब होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पेट पर वजन ज्यादा हो गया है। ब्लीडिंग या स्पॉटिंग ये भी एक कॉमन सिम्टम है, ये भी हो सकती है और इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं। और ये याद रखिए कि ये सारे सिम्टम्स होना जरूरी नहीं है आपके अंदर, लेकिन अगर इनमें से कुछ सिम्टम हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। डिफिकल्ट वॉकिंग यानी कि आपको चलने में ज़रा दुश्वारी होती है क्योंकि आपका पेट बाहर की तरफ निकल आता है, जिससे आपका बैलेंस भी आउट होता है और आपको थोड़ा चलने फिरने में दुश्वारी होती है। कमर दर्द आपको बहुत ज्यादा होती है क्योंकि जैसे जैसे वजन बढ़ता है आपकी कमर की जो हड्डी होती है उसके ऊपर वजन का प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपके जो कमर के मसल्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाती हैं, जिससे आपकी कमर में ज्यादा दर्द होती है। मूड स्विंग्स यानी कि मिजाज में तनाव, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन या छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाना, तो ये चीजें कॉमन है इस महीने में भी, इससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट यानी कि पेट में बेआरामी, अगर आपको पेट में मुख्तलिफ तरह से पेन हो या मूवमेंट की वजह से कुछ खिंचाव महसूस हो, तो ये सब कुछ कॉमन है। चेंजेस इन बॉडी, 7वें महीने में आपके जिस्म में कुछ तब्दीलियां भी आती हैं जो कि हम इसी वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये कि आपको डिफिकल्ट बेंडिंग होती है, यानी कि मुश्किल से आपसे झुका जाता है। अगर आपको कोई चीज झुक के पकड़नी पड़े या कोई काम ऐसा करना पड़े तो आपका चूंकि आगे पेट आ जाता है तो आपको बेंड होने में मुश्किल होती है। दूसरी चीज ब्लॉटिंग, यानी कि आपके जो पेट में तनाव होता है वो आपको वाज़ेह महसूस होता है और आपको बहुत ज़्यादा गैस जैसी फीलिंग आती है जो कि कॉमन है। हॉट फीलिंग यानी कि आपको आम लोगों से ज़्यादा गर्मी लगती है, इसका जो रीज़न है वो हार्मोन्स है और ब्लड की बहुत ज़्यादा सर्कुलेशन है, तो ये 2 चीज़ों की वजह से आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। तो ये भी आपकी जल्द ही ठीक हो जाएगी जब आपकी प्रेगनेंसी ओवर होगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी कि पेशाब ज़्यादा आना, आपकी यूट्रस का वजन बढ़ने की वजह से आपका जो ब्लैडर है वो दब जाता है, जिससे उसमें कैपेसिटी कम हो जाती है, इसीलिए जैसे ही उसमें थोड़ा यूरिन इकट्ठा होता है तो आपको पेशाब करने की हाजत हो जाती है, इसीलिए आपको बार बार जाना पड़ता है क्योंकि आपका जो ब्लैडर है वो ज्यादा पेशाब स्टॉप नहीं कर सकता। निपल्स आपके ब्लैक हो जाते हैं, अगर पहले नहीं हुए थे तो अब हो जाएंगे, क्योंकि ये कॉमन सिम्टम है और कॉमन चेंज है औरत में जो कि प्रेगनेंसी होता है, और ये भी प्रेगनेंसी के बाद ओवर हो जाएगा। कॉम्प्लिकेशंस यानी कि जो वजन बढ़ता है तो आपके जिस्म में मुख्तलिफ चीजों का तनासुब खराब होने लग जाता है, जिससे आपको हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है और आपको गेस्टेशनल डायबिटीज हो सकती है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि अपनी तमाम चीज़ों को मॉनिटर करना सीखें।
वेरिकोस वेन्स कई औरतों में वजन के बढ़ने की वजह से वेरिकोस वेन्स प्रोमिनेंट हो जाती हैं। इसके बारे में आपको मैं पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि ये भी कोई परेशानी की बात नहीं है, ये भी ठीक हो जाएगी। स्लो वॉक इनकी आप धीमी रफ्तार से चल पाती हैं। अगर आप तेज तेज चलना भी चाहें तो आपसे चला नहीं जाता, तो ये एक आपके अंदर चेंज आ गया होता है जो कि टेम्पररी है। लो आयरन लेवल आप जो कि थर्ड ट्राइमेस्टर में दाखिल हो चुकी हैं, तो आपके जिसम में लगातार आयरन की कमी होना शुरू हो जाएगी और इसको भी आपको मॉनिटर करने की जरूरत रहती है। ब्रेस्ट चेंजेस इनकी कुछ औरतों को साथ में नींद में छाती में दूध उतर आता है और लाइट येलो कलर का एक लिक्विड उनकी छाती से निकलता रहता है, वरना शुरू हो जाता है, जिसके लिए उनको पैड्स की जरूरत होती है। और इसके अलावा कई औरतों की जो छाती है वो एक्स्ट्रा नर्म हो जाती है और ये भी एक वक्ती चेंज है। इसके लिए आपको चाहिए कि बहुत अच्छे साइज की कंफर्टेबल ब्रा पहने और सोते हुए भी उसको पहने, ताकि आपको जो इस छाती के नरम होने की वजह से दर्द होती है वो ना हो। स्लीपलेसनेस यानी कि नींद ना आना, आपको रात के टाइम नींद नहीं आएगी क्योंकि एक तो आपकी जिस्म में बहुत ज्यादा एक्ट्स इनके दर्दें वगैरह महसूस होती हैं, तो दूसरा आपके हार्मोन्स और पूरा जो चेंजेस हैं वो आपको सोने नहीं देते। ब्लीडिंग कम्स यानी कि आपके मसूड़ों से खून आ सकता है क्योंकि ब्लड की सप्लाई ज्यादा होती है, तो इसकी वजह से आपके जो गम्स हैं यानी कि मसूड़े हैं वो नर्म हो जाते हैं और जिससे जरा सी ठोकर से या जुत्ती वगैरह की वजह से आपकी जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। एक्सेसिव सलाइवा यानी कि आपके मुंह में थूक ज्यादा आना शुरू हो जाता है और जो म्यूकस है वो ज्यादा मिकदार में बनने लग जाता है। डिजीनेस, आपको सर में हल्कापन या वनूदगी का एहसास हो सकता है, तो ये भी कॉमन है जो कि आपको पहले भी होता रहा होगा और ये इस महीने में भी हो सकता है। डिस्चार्ज यानी कि मौत का खराज, तो ये भी कॉमन है। कुछ औरतों में ज्यादा होता है, कुछ में कम होता है और अगर जरूरत से ज्यादा हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत होती है। हेमोराइड यानी कि कॉन्स्टिपेशन के बाद आपको हेमोराइड का मसला हो सकता है और हार्ट बर्निंग का मसला हो सकता है, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो मौजूद है जिसमें आपको कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड तमाम बातें गाइड की गई हैं और सिंपली आपको फाइबरस फूड और पानी का ज्यादा इंटेक करना होगा। डेवलपमेंट ऑफ बेबी, तो ये एक बहुत मजेदार से टॉपिक है जो आप इस महीने में जानना चाहती हैं कि बच्चे में क्या क्या तब्दीलियां रौनमा हुई हैं। तो सबसे पहले उसकी हाइट है, तो बच्ची की हाइट अप्रोक्सीमेटली 46 सेंटीमीटर यानी कि 46 सेंटीमीटर तक होती है और ये जो लेंथ है उसकी सर से लेके पाँव तक की होती है। फिर बच्चे का वजन है जो कि 900 से 1000 ग्राम तक होता है, यानी कि बेसिकली बच्चा 1 किलो तक का हो जाता है। दिमाग की जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी होती है और दिमाग प्रॉपर वर्किंग स्टार्ट कर देता है और इसीलिए बच्चे को मुख्तलिफ सेंसेस आ जाती हैं, जैसे कि आवाज़ की सेंस, खुशबू की सेंस, बदबू की सेंस, इस तरह की जो सेंसेस हैं वो ब्रेन से रिलेटेड होती हैं। मोमेंट, बच्चा हरकत करता है और इसका पैटर्न बस चेंज हो जाता है क्योंकि अब इसको ज़्यादा जगह नहीं मिलती हरकत करने के लिए, तो इसकी पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है, अलूता हरकत करता है बच्चा। सेंस ऑफ हेयरिंग यानी कि बच्चे की सुनने की हिस्स बहुत तेज होती है, इसीलिए औरतों को रेकमेंड किया जाता है कि अच्छी बात करें और अच्छी बात सुने और कोशिश करें कि तनावत कुरान पाक जरूर सुने। फैट एक्यूमुलेशन, क्योंकि बॉडी पार्ट्स तो तकरीबन कंप्लीट हो गए होते हैं, तो सिर्फ उसमें रिंकल्स वगैरह होते हैं बॉडी पे, जो कि दूर करने के लिए फैट्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और बच्चा वेट गेन करना शुरू कर देता है। रेस्पिरेशन, निज़ाम तनफ्फुस इसका प्रॉपर तैयार हो गया होता है और वर्किंग पोजीशन में होता है। आईज तैयार हो गई होती हैं और आईलिड्स थोड़ी थोड़ी ओपन होती हैं। जो ब्लिंकिंग है वो थोड़ी स्लो होती है, लेकिन आईज ब्लिंक स्टार्ट कर देती हैं। स्किन में जो गोल्डन कलर के बाल अपेयर होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूव होना शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा जो स्किन में रिंकल्स होते हैं वो फैट्स के इकट्ठे होने से दूर होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा स्किन का कलर अभी रेडिश होता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्रैक, ये देखिए जो ग़िज़ाई नाली होती है वो प्रेपरेशन की तरफ होती है। इस वक्त उनमें काम चल रहा होता है ताकि बच्चा पैदा होने के बाद अपनी ग़िज़ा की नाली से दूध वगैरह ले सके। बोन्स पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही होती हैं, इसीलिए आपको कैल्शियम इंटेक की ज़रूरत होती है और विटामिन डी की। तो बोन्स आपकी निस्बतन आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की सख्त होना शुरू हो जाती हैं, जो कि 9 महीने तक होती रहती हैं। कल उसकी उतनी नरम रहती है क्योंकि अगर ये सख्त हो जाए तो डिलीवरी में
प्रॉब्लम होती है तो ये अल्लाह की कुदरत है कि स्कल जो है बच्चे की, इनकी जो खोपड़ी की हड्डी है वो नरम रहती है। पोजीशन, बच्चे अपनी पोजीशन अपनी डेवलपमेंट के हिसाब से लेता है, अपनी मेंटल पोजीशन के हिसाब से लेता है। तो इस वक्त जो पोजीशन होती है वो चेंजेबल होती है, यानी कि 8 महीने तक ये भी चेंज हो सकती है। तो इस वक्त जो बच्चे की पोजीशन है वो मे भी थोड़ी देर बाद चेंज हो जाए। बच्चे की जुबान इस स्टेज पर काफी हद तक कंप्लीट हो जाती है, उसमें टेस्ट बड बन जाते हैं जिससे वो मुख्तलिफ तरह के टेस्ट में कट कर सकता है, यानी अच्छे टेस्ट में और बुरे टेस्ट में कट कर सकता है। तो ये डेवलपमेंट उसकी जुबान में होती है इस स्टेज पे। डूज एंड डोंट्स, यानी कि औरत को इस महीने में क्या कुछ करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बातें हैं जो आपको ध्यान में रखने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डूज, यानी कि वो कौन सी बातें हैं जिन पे आपको इस महीने में अमल दरामद करना है या जो आपके बच्चे के लिए या आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है। तो सबसे पहले होती है वॉक, इनके चला फिरा करें, जितना मैक्सिमम हो सके आप एक्टिव रहिए और चला फिरा करें। अगर आपको समझ नहीं आती कि कितनी वॉक करनी है तो आप सुबह और शाम 20-20 मिनट के लिए वॉक किया करें। इंगेज, यानी कि कोई ऐसी हॉबी ढूंढ लीजिए जिसमें आप मसरूफ रहें, क्योंकि इस महीने में आपसे ज्यादा एक्स्ट्रा काम तो हो नहीं पाते तो आप बोरियत महसूस करती हैं। तो इससे आपको अगर किसी हॉबी में इंडल्ज हो जाए तो आपको वक्त जो है आसानी से गुजर जाता है, जिससे कि कई औरतें सिलाई कढ़ाई करने शुरू हो जाती हैं, कुछ औरतें मैगजीन्स पढ़ती हैं, कुछ औरतें गार्डनिंग कर लेती हैं। इस तरह की किसी न किसी एक्टिविटी में आपने इन्वॉल्व हो जाना है। मेडिटेशन ये आपने जरूर करनी है। दिन में आपने 10 से 15 मिनट के लिए अपने सांस की डिफरेंट एक्सरसाइजेस करनी है। कभी आपने डीप सांस लेने की कोशिश करनी है, कभी आपने स्लो और हल्का सांस लेने की कोशिश करनी है, कभी आपने स्टमक के जरिए सांस लेने की कोशिश करनी है, कभी आपने अपने लंग्स के जरिए करनी है। तो ये आपने डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं जो आपके लेबर में काम आने वाली हैं। एक्सरसाइज आपने वो करनी है जो डॉक्टर आपको रेकमेंड करें। इसमें स्ट्रेचेस होते हैं, अगर आपकी टांगों वगैरह में पेन है तो उसके लिए स्ट्रेचेस की एक्सरसाइज हमने आपको बताई हुई है वीडियो के थ्रू, आप वो कर सकती हैं। अदरवाइज आप अपनी डॉक्टर से पूछ लीजिए कि कौन सी स्ट्रेचेस आप ले सकती हैं कमर दर्द के लिए और दूसरी फिजिकल एक्टिविटी के लिए। आयरन इनटेक आपने जरूर करना है, क्योंकि बच्चे की ग्रोथ और खून की जो अमाउंट आपको रिक्वायर्ड होती है वो आपको आयरन खाने से ही मिलती है। तो आयरन की जो टैबलेट्स आपको दी गई हैं वो खाइए, और इसके अलावा ऐसी ग़िज़ाएं खाएं जिसमें आयरन की मिकदार मौजूद होती है, जैसे कि मछली, अंडे, पालक। इस तरह की चीजें आप खाएंगी तो आपके जिस्म में आयरन की वाफर मिकदार बन जाएगी। मॉनिटर हीमोग्लोबिन, आपके जिस्म में चूंकि आयरन की कमी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, इसलिए आप जब अपनी मंथली रिपोर्ट करवाएं तो आप इस पे अपनी नजर रखें कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, क्योंकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 12 से ऊपर होना चाहिए। अगर उससे कम होगा तो आपको एक्सटर्नल ब्लड की जरूरत हो सकती है। डोंट्स अब हम वो डिस्कस करने वाले हैं जो आपने नहीं करने, यानी कि 7वां महीना अगर आपकी प्रेगनेंसी का है तो आपने सबसे पहले सीधा नहीं सोना, क्योंकि सीधा सोने से आपके बच्चे की हेल्थ को खतरा हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि लेफ्ट साइड की तरफ सोएं और मैक्सिमम अपने आपको कंफर्ट देकर सोएं, जिधर आपकी बॉडी को रिलैक्स महसूस होता है वो करें। फिर अगर आप स्मोकर हैं तो अपनी स्मोकिंग को छोड़ दीजिए, और अगर आप अल्कोहल ड्रिंक करती हैं तो उसको भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपके अपने बच्चे के साथ सीरियस दुश्मनी होगी। और इसके अलावा भी जहाँ पे सिगरेट पी जा रही हो तो आपने उसके धुएं से या किसी फैक्ट्री के धुएं से अवॉइड करना है। ऐसे हार्मफुल धुएं आपके लिए अच्छे नहीं होते। अवॉइड बेंडिंग, चूंकि आपका पेट अब पहले से बढ़ जाता है तो आपने ज्यादा बेंड नहीं होना, आपने बेंडिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि झुकने से बच्चे हार्ट बीट रुकने का खतरा हो सकता है और इस तरह बच्चे की जान जाने का खतरा हो सकता है। इसलिए आपने बिल्कुल भी फालतू में झुकना नहीं है। अवॉइड वेट लिफ्टिंग, अगर आप वजन उठाती थी तो उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि ये 7वां महीना डेंजरस होता है। इसमें कई औरतों का बच्चा पैदा होने के चांसेस होते हैं। अगर आप इसमें एहतियात नहीं करेंगी तो आपका बच्चा वक्त से पहले हो जाएगा। तो होगा तो पूरा, लेकिन वो वीक होगा और फजूल की कॉम्प्लिकेशंस आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो इसलिए आप इन चीजों को अवॉइड करें जिस दिन आपको मना कर रही हूँ। अब हम बात करेंगे फूड्स टू ईट, यानी कि ग़िज़ा जो आपने खानी है। तो आपने ग़िज़ा को बहुत प्रॉपर तरीके से चेक करना है, क्योंकि एकदम से वजन बढ़ना शुरू हो जाता है जिससे आपका ब्लड प्रेशर वगैरह डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए आपको चुनके ग़िज़ा खानी है जिसमें आपके पास न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो और वॉल्यूम इतना ज्यादा ना हो और फजूल इसमें जंक फूड्स वगैरह शामिल ना हो। ओमेगा 3 फैटी एसिड यह आपने जरूर लेना है, इससे बच्चे की ग्रोथ होती है और ये बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। तो ओमेगा 3 आपने मेडिसिन की शक्ल में भी ले सकती हैं और ऐसी ग़िज़ाएं दिखा सकती हैं जैसे कि सी फूड, मछली, अंडे,
ऐसी चीजों में वायदा भी शामिल होता है। विटामिन सी भी आपके बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है और आपके जिस्म में खून की कमी नहीं होने देता। तो विटामिन सी को आपने लेना है। और अगर आपके पास फ्रेश फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल हो जिसमें विटामिन सी होता है तो वो वेल एंड गुड है। ऐसी वेजिटेबल्स भी होती हैं जैसे कि चिली, तो ये आपने ले लेनी है। टिप्स फॉर वुड बी मॉम, यानी कि कुछ ऐसी तजावीज जो कि हम होने वाली माँ को, यानी जो ऐसी औरत जो माँ बनने वाली है उसको देते हैं। तो उसमें सबसे जरूरी चीज होती है कि वो रिलैक्स रहे या पुरसुकून रहे, फजूल की टेंशन ना ले, क्योंकि टेंशनों से उनका असर डायरेक्टली बच्चे पे होता है। बच्चा सेंसिटिव हो जाता है और उसको खतरा हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि ऐसे माहौल में रहें जहाँ सुकून हो और ऐसी बातें मत सोचें जिनसे उनको टेंशन होती हो। दूसरा काम आपने ये करना है कि कलेक्ट इन्फो, यानी कि मालूमात जमा कर लें, यानी कि लेबर से मुतल्लिक या बच्चा होने से मुतल्लिक, बच्चे को बाद में कैसे संभालना है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन अभी आप इकट्ठी कर लें ताकि जब आप उस फेज में पहुंचे तो आपको सब कुछ पहले से मालूम हो। टेक अ ब्रेक, छुट्टी लें अगर आप काम करती हैं और अपने हस्बैंड के साथ किसी रिजॉर्ट पे, किसी ऐसी तफरीही जगह पे जाएं जहाँ पे आपको अच्छा महसूस हो, आप अच्छी ब्रीदिंग कर सकें, आपको रिलैक्स महसूस हो। ऐसे करने से आपके मूड के ऊपर बहुत अच्छा असर पड़ता है और जब आपका मूड अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बच्चों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। डिस्कस फेयर्स, यानी अपने हस्बैंड के साथ वो तमाम बातें डिस्कस करें जो आपको डाउट्स हैं या आपको डर है प्रेगनेंसी को लेकर। इस तरह करने से एक तो आपके अंदर जो स्ट्रेस है वो दूर हो जाता है, दूसरा अपने हस्बैंड के साथ आपकी एक अजीब बॉन्डिंग बन जाती है, फिर वो आपके अच्छे बुरे को समझने लग जाता है और आपके साथ अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। डू प्रेपरेशन, इनके लेबर के लिए तैयारी रखें। अगर आपने बैड प्रिपेयर नहीं किया तो वो कर लें, अगर बच्चे की नर्सरी नहीं तैयार की तो वो कर लीजिए, या अगर बच्चे का रूम आप चाहती हैं डेकोरेट वगैरह करना तो वो कर लीजिए। तो ऐसे काम करने में अपना ये बड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। पैटर्निटी लीव, अगर आप वर्किंग वीमेन है तो ये टाइम आ गया है कि आप अपने ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए, क्योंकि अब आपकी जो तबीयत है वो ऑफिस का स्ट्रेस लेने के लायक नहीं है। आपको चाहिए कि अपने घर के लवेबल माहौल में रहिए ताकि आपको अच्छा महसूस हो और आपकी तबीयत पे अच्छे असरात हों। इमरजेंसी, यानी कि कुछ ऐसी सूरत हाल भी होती हैं जहाँ पे आपको फौरी तौर पे डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपको शदीद पेन स्टार्ट हो जाए कमर में या आपकी पैल्विक एरिया में जो कि पीछे की तरफ जाती हो, लोअर बैक की तरफ, तो आपने फिर इंतजार नहीं करना, या आपको एक्स्ट्रा एक्सट्रीम प्रेशर महसूस हो रहा हो तो आपने फौरन डॉक्टर के पास जाना है। दूसरी चीज है कि अगर आपको रेडिश ब्राउन कलर का डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाए तो ये भी बहुत खतरनाक होता है। तो इसके लिए भी आपको जरूरी है कि आप डॉक्टर के पास फौरन जाएं। उम्मीद है कि 7वें महीने से मुताबिक मैंने ऑलमोस्ट ऑल इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो मेरे लाइव सेशन का इंतजार कीजिए या कमेंट्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिए। अगर मुझे फुर्सत मिलेगी तो मैं जरूर आपके कमेंट का जवाब दे दूंगी। और लाइव सेशन तो मैं देती ही हूँ आंसर्स आपको, लेकिन मेरे लाइव सेशन के लिए आपको अलर्ट होने की जरूरत होती है और वो आपको नोटिफिकेशन कैसे आ सकता है कि मैं लाइव आई हूँ, तो उसके लिए जरूरी है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हो ताकि जब मैं कम्युनिटी टैब में पोस्ट लगाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने क्वेश्चंस रेडी करके टाइम पर मेरे पास आ जाएं और हम आपके क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। इसके लिए आपको बेल बटन आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा ताकि ये नोटिफिकेशन रिसीव होते रहें। तो ये काम फौरन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि अभी हमने 8वीं 9वें महीने की बनानी है और बहुत सी दूसरी यूजफुल वीडियोस बनानी है जो आपने और किसी चैनल पे अब तक नहीं देखी होंगी। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर।